बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 कंडीशनल लॉजिक डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो यूज़ ऑफ इफ़ एल स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके प्रोग्राम्स होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगी। एक्टिविटी 3.3 को हम डिस्कस करेंगे। बेटा आप ये देख सकते हैं यूज़ ऑफ इफ़ एल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। एक सिंपल एक प्रोग्राम है, इनपुट लेनी है करैक्टर टाइप और डिस्प्ले करवाना है कि ये जो आपने एंटर किया है, इनपुट ली है, वो डिजिट है या नहीं है। तो सिंपल ये प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मैन करैक्टर इनपुट। करैक्टर उसकी टाइप है, इनपुट वेरिएबल है। प्लीज़ एंटर अ करैक्टर। स्कैन एफ से इनपुट लेते हैं बेटा, वो सेम लिख दिया %C फॉर्मेट स्पेसिफायर करैक्टर के लिए एंड इनपुट वेरिएबल आ गया है। कंडीशन लगाई इफ़ इनपुट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड इनपुट लेस देन आर इक्वल टू 9। सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है बेटा, ये आप देख सकते हैं। अगर 0 और 9 के दरमियान में कोई वैल्यू एंटर करता है तो वो कहेगा डिजिट है, अगर वो नहीं करता तो वो कहेगा नॉट डिजिट। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, जब प्लीज़ एंटर अ करैक्टर जैसे ही उसने 5 किया तो प्रिंट हो गया डिजिट, और अगर वो प्लीज़ एंटर करैक्टर दूसरी आउटपुट है, अगर वो के एंटर करता है तो वो प्रिंट कर देता है नॉट डिजिट। इस तरह ये बेटा इफ़ एल्स का एक प्रोग्राम है। कंडीशन ठीक होने पे डिजिट प्रिंट होता है, फॉल्स होने पे नॉट डिजिट प्रिंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक्टिविटी है राइट अ प्रोग्राम डेट टेक्स द वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। एक बंदे का बॉडी टेम्परेचर लेना है और प्रिंट करवाना यू हैव फीवर। अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 है, उस पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर 98.6 से मोर देन है, तो फिर प्रिंट करवा देना है यू हैव फीवर, और अगर नहीं है तो फिर कहना यू डोंट हैव फीवर। ये प्रोग्राम है, बिल्कुल इजी है। इसको भी हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइलर पे बेटा। इफ़ देयर आर मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस अंडर इफ स्टेटमेंट आर एल स्टेटमेंट इनक्लोज देम इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। अगर इफ़ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है या एल्स में हैं तो उनको बेटा आप ब्लॉक की शक्ल में करली ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखेंगे। वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट बन जाएगा, एसोसिएटेड कोड बन जाएगा। अदरवाइज द कंपाइलर कंसिडर ओनली वन इंस्ट्रक्शन अंडर इट एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट वो डिपेंड करेगी इफ़ पे, अदरवाइज दूसरी जो स्टेटमेंट है वो डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है इफ़ कंडीशन 1 कोड टू एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ सेट ऑफ स्टेटमेंट हुई तो उनको बेटा सेट ही बनाना है, ब्रैकेट के दरमियान में लिखना है। अगर नहीं ट्रू होती कंडीशन 1 तो एल्स इफ पे चला जाएगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा एंड सो ऑन, इसको प्रिंट कर देगा। अगर नहीं होती ट्रू तो फिर नेक्स्ट चला जाएगा और इस तरह कंडीशंस चेक होती रहेंगी। एट द एंड एल्स ही होना है कि आपकी कंडीशन अगर कोई ट्रू नहीं हुई तो एल्स पे चला जाएगा, कि फिर सबसे लास्ट यही ऑप्शन रह जाएगी कि कंडीशन ठीक ना होने पे कि एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल है, या वो चीज़ पास है या फेल है। तो नेक्स्ट यही प्रोग्राम आप देख सकते हैं, सिंपल उसी के हवाले से ये प्रोग्राम बनाया है। अभी ऊपर ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है इम्पोर्टेंट नोट में, इसी हवाले से बेटा ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम। इसमें यह कहा है कि 80% हो या अबव हो तो ए ले, 70% या 80 हो तो बी ले। इस तरह उसने पॉइंट इसको रखा है टेबल में, आप देख सकते हैं ग्रेड प्रिंट होंगे बेटा। तो ये प्रोग्राम है, बिल्कुल इजी है। इनपुट ली है परसेंटेज, फिर आगे चेक करना है कौन सा प्रिंट होगा। इन तमाम ये प्रोग्राम, इसको भी बेटा और इस एक्टिविटी को भी, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये प्रोग्राम डिस्कस किया है, तो इनको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइलर पे। हमारे पास ये कंपाइलर पे ये मैंने प्रोग्राम लिखे हुए हैं। सबसे पहले बेटा ये प्रोग्राम है कि वो कहता है एंटर अ करैक्टर। अगर मैंने कर दिया है 7 तो ये आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया डिजिट। तो प्लीज़ एंटर करैक्टर करने पे इनपुट ली है तो 0 और 9 के दरमियान में आता है 7, तो इस वजह से ये प्रिंट हो गया बेटा डिजिट। और अगर फ़र्ज़ करें मैंने क्या प्रिंट एंटर कर दिया है, मैंने कर दिया है जी के, तो ये कहता है बेटा नॉट डिजिट। ये आप देख सकते हैं, यही आपकी बुक पे आउटपुट थी। बिल्कुल इजी प्रोग्राम था बेटा ये। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने प्लीज़ एंटर अ टेम्परेचर, तो इसको वो उसने कंडीशन ये रखी थी 98.6 से अगर ग्रेटर देन है तो कहे कि यू हैव फीवर, अगर नहीं है तो वो कहे यू डोंट हैव फीवर। तो ये बिल्कुल इजी प्रोग्राम है बेटा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ एंटर टेम्परेचर, वो कहता है कि आप टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उस पर्सन का एंटर करें
मैंने 78 कहा तो बेटा आप देख सकते हैं यू डोंट हैव फीवर। 98.6 से 78 लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, इस वजह से 98.6 पे ग्रेटर देन ना होने की वजह से प्रिंट हो गया यू डोंट हैव फीवर। अगर टेम्परेचर इससे ग्रेटर देन होता तो वो कहे कि फीवर है। तो इसको हम देख लेते हैं बेटा, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास वो अगेन कहता है, मैंने कहा 99.6 है, तो आप ये देख सकते हैं प्रिंट हो गया यू हैव फीवर। बिल्कुल ये भी इजी प्रोग्राम था बेटा, ये एक्टिविटी है, आपने इसको ज़रूर नोट कर लेना है, याद भी करना है इसको। ये हमारे पास लास्ट में है ग्रेड का प्रोग्राम है। कंडीशन ये रखी है एंटर द परसेंटेज लेनी है। अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 80 है तो ए ग्रेड प्रिंट हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू 70 है तो बी हो जाए। इसी हवाले से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिर्फ इसमें इनपुट लेनी है एंटर द परसेंटेज। सबसे पहले मैंने 80% कहा बेटा, तो आप ये देख सकते हैं 80% पे प्रिंट करने को कहता है ए, तो प्रिंट आप देख सकते हैं हो चुका है ए। तो ये बिल्कुल आप सही तरीके से इसको समझ भी सकते हैं कि 80 ग्रेटर आर इक्वल टू 80 है तो ए प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट मैं कोई और स्टेटमेंट इनपुट देता हूँ परसेंटेज की। मैंने कहा बेटा 67 है, तो ये आप देख सकते हैं 67 ग्रेटर आर इक्वल टू 70 नहीं है, 67 ग्रेटर आर इक्वल टू 60 है, तो ये प्रिंट करने को कहता है सी। तो बेटा इसमें समझना यह है कि अगर कंडीशन इफ़ पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो एल्स पे मूव करेगा। फिर दूसरी कंडीशन 70 वाली लगी हुई, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये लाइन प्रिंट हो जाती है, अदरवाइज 3 कंडीशन जो 60 वाली है उस पर मूव करेगा एल्स पे। अगर ये ट्रू हो जाती है तो बेटा ये इस पे इसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ सी ग्रेड को। अगर नहीं होती तो फिर अगली नेक्स्ट कंडीशन जो है परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल टू 50, इसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो डी प्रिंट हो जाता है, जैसा कि हो रहे हैं ये सारे। अगर नहीं है ट्रू तो फिर लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि अगर 50 से भी लेस देन उसकी परसेंटेज है तो मैं आप लोगों के सामने ये लिख के आप लोगों को दिखा सकता हूँ। 40 अगर परसेंटेज है तो बेटा वो प्रिंट कर देगा। लास्ट में एल्स कंडीशन ही एग्जीक्यूट होना है, दैट इज़ प्रिंट एफ उसने प्रिंट करवा दिया ग्रेड के। आपका जो स्टूडेंट है या वो बच्चा है वो फेल है, इसका मतलब ये है। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल इजी प्रोग्राम है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे बेटा। अगर आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको समझना आसान होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये भी मुश्किल होगा, नेक्स्ट टाइम भी मुश्किल होगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।